अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में हम देख रहे हैं किस तरीके से पंजाब सूबे में एहतजाज हो रहे हैं और ये एहतजाज किसान के एहतजाज हैं। अब इस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हमारी दूसरी अपोजिशन पार्टी है जमात इस्लामी, उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया है और ये एहतजाज जो सूबाई हमारे पास हुकूमत है उसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन क्यों ये एहतजाज हो रहा है? क्यों इतनी बड़ी तादाद में ओपोजिशन पार्टीज इस एहतजाज का साथ दे रही हैं? क्या वजह है इसके पीछे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, जो एहतजाज है, जो ओपोजिशन पार्टीज भी इसका साथ दे रही हैं, जिसमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे हैं, तो ये एहतजाज है किसानों की तरफ से। और किसानों की तरफ से ये एहतजाज जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने न्यू व्हीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी निकाली है 2024 टू 2025, उसके खिलाफ है। अब ये न्यू व्हीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कहती क्या है, इस पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम व्हीट के लिहाज से पाकिस्तान की जो प्रोटेक्शन है उसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो एक रिपोर्ट है, मैं नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एग्रीकल्चर, उसके हिसाब से पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अपनी जो वीट प्रोडक्शन है वो हर साल बढ़ा रहा है और रिसेंट ईयर ये अच्छी खासी बढ़ चुकी है। अगर हम मार्केटिंग ईयर 2023-2024 देखें तो उसमें जो वीट प्रोडक्शन रही है वो पाकिस्तान की वो रही है 28,200,000। और उसके बाद अगर हम जाएं 2018-19 से लेकर 2023-24 के 5 साल का एवरेज जो है वो अराउंड कोई 27,707,000 बनता है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खासा वीट प्रोडक्शन एक मुल्क है जिसमें अच्छा खासा वीट प्रोडक्शन होती है। तो उसके बाद जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसको यहाँ के किसानों को रिलीफ देना बनता है। लेकिन क्या इस न्यू पॉलिसी में रिलीफ दिया गया है किसानों को या नहीं? आइए जानते हैं इस पॉलिसी में। देखिए, वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जानने से पहले हम जानेंगे कि वीट प्रोक्योरमेंट होती क्या है। तो बेसिकली वीट प्रोक्योरमेंट एक तरह की वीट गवर्नमेंट जो है वीट की जो प्रोडक्शन हुई होती है एक सूबे में या फिर मुल्क में किसानों की तरफ से, उसको अपनी तरफ उससे खरीदती है। तो इसे कहते हैं वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। अब जैसे कि मैं कोई पॉलिसी बनाता हूँ या फिर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं किसी चीज की, कि मैं जो हूँ तुमसे तुम अगर 10 पेंसिल बनाओगे तो मैं तुमसे 4 से 5 पेंसिल की प्रोक्योरमेंट कर लूंगा, मतलब कि मैं तुमसे वो 4 से 5 पेंसिल ले लूंगा और उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो बेसिकली यही हिसाब है वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, कि कुछ जो वीट उगाई है किसानों ने वो गवर्नमेंट उनसे पैसे देके ले लेगी। अब हम चलते हैं कि ये पॉलिसी आई क्या है और इस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए, ये जो न्यू वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है 2024 टू 2025, उसके हिसाब से जो चीज आपको जाननी चाहिए वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो इसका टारगेट रखा गया है वो पंजाब फूड डिपार्टमेंट की तरफ से वो ये रखा गया है इस बार का, इस साल का, कि जो 2 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ वीट है वो प्रोक्योर किया जाएगा। अब इस प्रोक्योरमेंट के बाद जो है पर जो 40 kg है पर मन, जिसे हम कह सकते हैं, वो जो उसकी सपोर्टिंग प्राइस रखी है वो रखी है 3,900 रुपीज, जबकि ओपन मार्केट में जो प्राइस है वो है 2,900 रुपीज। अब ये सपोर्टिंग प्राइस जो रखी गई है 3,900 और जो ओपन मार्केट प्राइस है 2,900, इसे आप जहन में रखिएगा, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस न्यू पॉलिसी में जो जो चेंजेस किए गए हैं वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इस न्यू पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए हैं उसमें सबसे एक बड़ा चेंज तो ये है कि जो वीट प्रोक्यूर किया जाता था पहले 4 मिलियन के अराउंड, वो अब घटा दिया गया, उसे रिड्यूस कर दिया गया है उसका कोटा, और अब वो हो गया है जैसे मैंने आपको बताया 2 मिलियन या फिर 2.3 मिलियन, कुछ रिपोर्ट्स में भी है, तो अराउंड 2 to 2.3 मिलियन है। तो ये 4 मिलियन से रिड्यूस होके 2 मिलियन हो चुका है। और इससे अब फर्क क्या पड़ेगा किसानों को? इससे फर्क ये पड़ेगा कि इस बार जब गवर्नमेंट उनसे कम गंदम खरीदेगी, कम वीट खरीदेगी, तो जो उन्होंने वीट उगाया होगा वो पूरी तरीके से बिक ही नहीं पाएगा उस सपोर्टिंग प्राइस पे। अब आप देखें, इसकी एग्जांपल अगर लें हम, कि आप एक किसान हैं, आपने अपने एरिया में 1 मन, हम छोटी सी मिसाल लेंगे, 1 मन वीट जो है वो प्रोड्यूस किया है, लेकिन
अब चूंकि गवर्नमेंट ने क्वांटिटी कम लेनी है तो वो आपसे कितना लेगी, 20 किलो। तो जो आपके पास 20 किलो होगा, या तो आप उसे ओपन मार्केट में बेचेंगे, और अगर ओपन मार्केट में आपको वैसी वैल्यू नहीं मिली तो आप एज अ किसान नुकसान में चले जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने क्वांटिटी कम कर दी है लेने की। पहले 4 मिलियन लेती थी और अब 2.3 टू 2 मिलियन ले रही है, मिलियन टन ऑफ वीट। तो एज अ किसान आपको नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वीट की प्रोडक्शन आपके पास हो चुकी है लेकिन गवर्नमेंट को उतनी नीड नहीं है। तो आप अपना जो वीट है वो कहाँ बेचेंगे? ओपन मार्केट में जाएंगे तो वो आपको आपकी मेहनत के लिहाज से प्राइस दे रही नहीं है। तो देखें, अब तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया कि वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो नई आई है उस पॉलिसी के लिहाज से क्या क्या गवर्नमेंट ने प्लान अपने जो है अनाउंस किए हैं, और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, और उन चेंजेस से फार्मर्स को क्या फर्क पड़ रहा है। अब मैंने जो आपको एक पॉइंट याद रखने को बोला था, सपोर्टिंग प्राइस और ओपन मार्केट प्राइस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हम डिस्कस करेंगे एज एन एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि ये सपोर्टिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट और ये ओपन मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, इन दोनों चीजों को हम एज अ सिनेरियो समझेंगे। सिनेरियो ये है कि फर्ज करें कि आप एक किसान हैं पंजाब में। आपने एक अपनी वीट की प्रोडक्शन के लिए काम किया सारा साल। अब जब अप्रैल का एक महीना आया है या फिर मई का महीना आया है, इसमें आपने अपना वीट जो है हार्वेस्ट करना है, मीन्स कि आपकी फसल उग चुकी है और रेडी टू सेल है। अब इस सेलिंग में आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप अपनी वीट गवर्नमेंट को सेल करें, जो कि गवर्नमेंट लेगी अपनी सपोर्टिंग प्राइस में, जो कि इन्होंने इस न्यू पॉलिसी में अनाउंस की है, 3900 पर मंथ। या तो आप सेल करें उसे ओपन मार्केट में, जो कि ओपन मार्केट की मैंने आपको प्राइस बताई, वो रिवॉल्व कर रही है 2900। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1000 केजी का, ओ सॉरी, 1000 रुपीज का जो गैप आया है, तो मैं जाहिर है गवर्नमेंट को ही सेल करूंगा। लेकिन ये 1000 रुपीज का जो एक हमारे पास गैप आया है, वो इस वजह से आया है क्योंकि इस साल जो है जो गवर्नमेंट है उसका काफी डिले आया है जो हमारे फार्मर्स है उनसे वीट प्रिक्योर करने के। मीन्स के आप एक किसान हैं, जो आप सिनेरियो रख रहे हैं वो अपने ध्यान में रखें अभी, और आपका वीट हार्वेस्ट हो चुका है, अब आपने इसे बेचना है। तो गवर्नमेंट ने चूंकि एक अच्छी प्राइस रखी है 3900, तो आपकी अट्रैक्शन जो है गवर्नमेंट की सपोर्टिंग प्राइस पे ही जाएगी। जो गवर्नमेंट ने प्राइस रखी है वो सपोर्टिंग प्राइस है, जो कि 3900 पर केजी है, और वो आपकी मेहनत के लिहाज से ज्यादा प्राइस है। लेकिन जो ओपन मार्केट प्राइस है वो बिल्कुल इससे अलग ऑपरेट करती है। समझे कि वो जो बायर और सेलर है उसके दरमियान एक बिल्कुल गवर्नमेंट से फ्री एक इंटरेक्शन होता है, जहां पर आप अपनी चीजें सेल कर सकते हैं। मीन्स के 2900 पर केजी, पर 40 केजी, और 3900 पर 40 केजी जो है आपने अपना वीट बेचना है। यहाँ तक आपको सपोर्टिंग प्राइस और ओपन मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सपोर्टिंग प्राइस जो गवर्नमेंट की तरफ से सेट की गई है, और ओपन मार्केट प्राइस इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट एक जो मार्केट है वो हमारे पास ऑपरेट कर रही है। अब यहाँ पर जो फार्मर की जो आपकी अट्रैक्शन है वो, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट की जो हमारे पास सपोर्टिंग प्राइस है उधर ही जाएगी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को उतना वीट चाहिए ही नहीं, तो वो आपके वीट की उतनी कीमत, अब जैसे कि आपके पास अगर वीट है 80 केजी, मीन्स के 2 मन, तो अराउंड आपको 7000 रुपीज आपको मिलने चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट को इतना चाहिए ही नहीं, तो वो आपको इतनी अमाउंट देगी भी नहीं, तो आपको मजबूरन जो है ओपन मार्केट में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डिले आ रहा है उसकी वजह से आप जब ओपन मार्केट में जा रहे हैं, तो आपकी मजबूरी को देख के ओपन मार्केट में आपकी जो वीट की प्राइस है वो है 2900 रुपीज पर 40 केजी। अब आप मजबूर हैं एज अ किसान, आपको अपना वीट तो बेचना ही है, क्योंकि इतना साल जो आपने मेहनत की आप उसको बेचेंगे। गवर्नमेंट की गलती है कि वो क्यों डिले कर रहे हैं, इस पे हम बाद में आएंगे। तो अब आप गए ओपन मार्केट में। अब जब आप ओपन मार्केट में गए, वहां पर आपको जो आपका जो कैश है वो इमीडिएट तो मिल जाएगा, ऑन दी स्पॉट मिल जाएगा। जबकि गवर्नमेंट की तरफ जो है डिले आपने देखा जैसे आ रहा है, और फिर कैश फ्लो में भी काफी डिले होता है। तो ओपन मार्केट प्राइस में आप गए, आपने अपना वीट जैसे तैसे करके 2900 पर 40 केजी में बेचना चाहा। लेकिन अब उस 2900 पर 40 केजी में आपने जो आपने पूरे साल की मेहनत की, जो आपका एक्सपेंस लगा, उस पे जो इन्वेस्टमेंट हुई, वो आपको मिल ही नहीं रही वापस, उसका उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा।
तो एज़ अ किसान ये आपके लिए काफ़ी एक दर्द सर की बात है कि आपने पूरा साल एक व्हीट जो है उसका ख़्याल रखा, उसको हार्वेस्ट किया, आगे पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट के लिए या फिर ओपन मार्केट के लिए, और गवर्नमेंट की डिले की वजह से ओपन मार्केट भी आपका फ़ायदा उठा रही है आपकी मजबूरी का। तो ये जो है किसानों की तरफ से एक मुतालबा, ये जो है किसानों की तरफ से एक नाराज़गी है कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से डिले आ रहा है, जो सपोर्टिंग प्राइस है वो इस पे बेचना चाह रहे हैं, और अगर वो ओपन मार्केट का अपना ऑप्शन रखते हैं तो ओपन मार्केट में भी जो गवर्नमेंट की तरफ से डिले आया है, उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ओपन मार्केट वाले जो हैं या फिर ओपन मार्केट की प्राइस है, वो एक तो कम रखी गई है, और इसी मजबूरी को देखते हुए जो किसान हैं वो आज सड़कों पर निकल चुके हैं। तो अब तक की वीडियो में हमने इतना तो जान लिया कि व्हीट पॉलिसी जो है वो न्यू आई क्या है, उसमें क्या-क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या-क्या चेंजेस लाए गए हैं न्यू पॉलिसी में, जो पिछली जो पॉलिसीज़ थी उनके हिसाब से। और इस ओपन मार्केट प्राइस और सपोर्टिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके हैं। और इस सपोर्टिंग प्राइस और ओपन मार्केट प्राइस से फार्मर्स को क्या फर्क पड़ता है, ये इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि इसके बाद फार्मर्स का क्या रिएक्शन आया है सूबे में से और कंट्री में से, और क्या उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी आगे, और फिर एक पिटीशन भी फाइल हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जो फार्मर्स की तरफ से एक रिएक्शन आया है वो बिल्कुल एक जायज रिएक्शन है, और वो क्यों जायज है मैं आपको पीछे बता चुका हूँ वीडियो में। तो जो फार्मर की तरफ से प्रोटेस्ट है वो लेड कर रही है किसान इत्तेहाद पाकिस्तान, और इसका जो ओपोजिशन पार्टीज हैं जैसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जमात-ए-इस्लामी, वो भी साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये जो ये एहतजाज हैं ये लाहौर और पंजाब के कुछ जो मेन शहर हैं वहाँ पर हो रहे हैं। अब इस एहतजाज में अराउंड कोई 200 और 250 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इस चीज़ को डिनाई कर रहा है और कह रहा है कि फार्मर्स हमारे मुल्क की बैकबोन है और हमने इस तरह की कोई गिरफ्तारियां नहीं की हैं। हालांकि कुछ पिक्चर्स भी हैं सामने जिसमें बाकायदा तौर पर किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनके प्रोटेस्ट के दौरान, लेकिन क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान में नहीं ला रही, क्यों इस चीज़ को पूरी तरीके से डिनाई कर रही है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अब दूसरी बात कि जो दूसरी डिमांड आई है, एक तो ये कि इस चीज़ को जल्द से जल्द हल किया जाए, जो डिले आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी बात ये कि ये भी धमकी देखने को मिली है कि किसान कह रहे हैं कि अगर हमें फैसिलिटेट नहीं किया गया, तो हम अगले साल व्हीट की प्रोडक्शन जो है काफ़ी नहीं करेंगे। काफ़ी किसान इस बात पे भी आमादा हैं कि व्हीट की प्रोडक्शन जो अगले साल है उसमें काफ़ी आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी एक लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हमारा जो पाकिस्तान, जहाँ पर जो व्हीट प्रोडक्शन है, वन ऑफ द बिगेस्ट व्हीट प्रोडक्शन, अगर वहाँ के किसान आपको ये कहते हैं कि हम अगले साल व्हीट हार्वेस्ट करेंगे ही नहीं, तो ये काफ़ी एक लम्हे फ़िक्रिया है। लाहौर हाई कोर्ट में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके खिलाफ पिटीशन फाइल हुई है, और जो पिटीशन काउंसिल है उनका ये कहना है कि ये एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो रखी गई है 3900, और जो इस पे डिले आ रहा है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के खिलाफ है, और कोर्ट जो है इस प्रॉब्लम को अंटिल 14 ऑफ मई तक जो है इसको इसका ऑर्डर दे देगा। तो अब देखेंगे इसका क्या ऑर्डर आता है, और फिर हम देखते हैं कि क्या फार्मर्स को उतनी रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी पास्ट गवर्नमेंट्स में दी गई थी या नहीं। देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अपनी एग्रीकल्चर जो एक क्लास है और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और ख़ास करके पंजाब जैसे सूबे में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो पंजाब में ही पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, तो ये मामला और सीरियस हो जाएगा, क्योंकि ऑपोज़िशन पार्टीज़ और किसान इत्तेहाद पाकिस्तान, ये सब अभी सड़कों पे आ चुके हैं। तो इसमें कोई अब वापसी का रास्ता है नहीं, सिवाय कि आप एक अच्छा फैसला करें। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, और आप लोगों को भी इस चीज़ पे आमादा होना चाहिए है कि एक अच्छी तरीके से हमारे बीच में जो है किसान और जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में नेगोशिएशंस होनी चाहिए। इस मामले को समझना चाहिए कि क्यों जो है इस कोटे को कम किया गया 4 मिलियन से 2.3 मिलियन या फिर 2 मिलियन, और क्यों जो है सपोर्टिंग प्राइस अगर आपने रखी है 3900 की, तो उसमें डिले क्यों आ रहा है, और इसी मजबूरी के लिहाज से 2900 पर किसानों को मजबूरन नुकसान में अपना व्हीट बेचना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको जिस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है और आप में
एक वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड की है, आपको चाहिए आप दूसरों को भी वैल्यू प्रोवाइड करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।